दोस्तों, एक दिन निधि अपने खेत में काम कर रही थी। तभी घोड़े पर सवार रोहित वहाँ आता है और निधि की ओर निशाना साधता है। निधि अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही रोहित तीर चलाता है, निधि उसे देख लेती है और तुरंत तीर को रोक देती है। फिर पलटकर निधि रोहित पर तीर छोड़ती है। रोहित भी उस तीर को रोक लेता है और हैरानी से कहता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके पास जरूर कोई शक्ति है। निधि जाने लगती है। तभी रोहित घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और पूछता है, कौन हो तुम? निधि गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? रोहित जवाब देता है, मैं राजा के दरबार में काम करता हूँ, राजा ने ही मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। यह सुनकर निधि चौंक जाती है। फिर अचानक कहती है, क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे? निधि मन ही मन सोचती है, यही मौका है राजा से बदला लेने का। रोहित बिना कुछ सोचे अपना घोड़ा निधि को दे देता है और कहता है, निधि ध्यान रखना, सामने से मत जाना, वरना सैनिक तुम्हें मार डालेंगे, पीछे की ओर से जाना। निधि घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है। उधर राजा दरबार के बाहर टहल रहे थे और सोच रहे थे, आज मन इतना उदास क्यों लग रहा है। तभी अचानक निधि घोड़े पर सवार होकर उनके सामने पहुंच जाती है। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं। निधि चिल्लाकर कहती है, बचाओ बचाओ। घोड़ा सीधे राजा के पास जाकर रुकता है। टकराने से राजा जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी नाक से खून निकलने लगता है। राजा उठते हुए निधि को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इतनी सुंदर लड़की यहाँ कहाँ से आ गई। निधि राजा के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मेरा नाम निधि है। सैनिक गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पता भी है ये कौन है? लेकिन राजा हाथ उठाकर सैनिकों को रोक देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। निधि घोड़े की रस्सी राजा के हाथ में फेंक देती है और मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छे हैं आप। यह कहकर निधि वहाँ से चली जाती है।